स्मॉल विथड्रॉ पास हो रहा है। क्या बात है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि छोटे छोटे विथड्रॉ अभी पास किया जा रहा है, मतलब विथड्रॉ हो रहा है। ट्रेजर एनएफटी भी अभी भी यही चल रहा है भाई, जबकि ये कब से भाग चुका है, अभी भी चल रहा है। ये पागल हो चुके हैं भाई जितने भी बड़े बड़े टीम लीडर्स हैं। हाँ, क्या हो रहा है। चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मुई क्रिएटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। दोस्तों, मैं कोई भी एक प्रोफेशनल और अच्छा खासा इन्वेस्टर नहीं हूं। मैं किसी प्रकार की वेबसाइट, एप्लीकेशन और किसी प्रकार की जो है सिस्टम को मैं प्रमोट नहीं करता, ठीक है। मैं किसी प्रकार के फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ नहीं, ठीक है ना। किसी को भी मैं इस तरह का प्रमोट नहीं करता, ना इनकरेज करता। बाकी जो कुछ भी है जो एजुकेशनल इन प्रोसेस के लिए है, ठीक है ना। इसीलिए आप सारा चीज़ जो है आप गहराई पे मत लेना, और जो भी चीज़ है एजुकेशनल के लिए ले लेना, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी और देने वाला हूँ। तो मैं आपको आज एक इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगा भाइयों, कि आप लोग उसके बाद बोलना कि आप में से कितने लोग एग्री है इस बात पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये बताया गया है, छोटे छोटे विथड्रॉ जो है हो रहा है। तो भाइयों, आप में से कितने को हो रहा है बताओ तो ज़रा, या बाकी लोगों का कहाँ हो रहा है। तो यह बोला है द विथड्रॉल डिले इज बिकॉज द कंपनी इज करेंटली अंडरगोइंग कंप्लेन। विथड्रॉ डिले हो रहा है मतलब लेट हो रहा है, इसलिए कंपनी अभी जो है अंदर गोइंग कंप्लेन से प्रोसीड्यूर्स पे है। बहुत काम चल रहा है कंपनी में। वाह, इतने दिनों से, इतने सालों से आराम से चल रहा था, अब अचानक से ये कहाँ से आ गया इतने सारे काम। सिंस द कंपनी इज करेंटली कोऑपरेटिंग विद द लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज। अब बताओ, इतने सारे लोकल अथॉरिटी से क्या जरूरत है भाई, जबकि इतने समय पहले इन चीज़ों की जरूरत नहीं थी। अब कहाँ से वो जरूरत पड़ गया। क्या आप लोग बेवकूफ़ है भाई, अभी तो समझ में नहीं आया। टीम लीडर लोग अभी तो आंखें नहीं खुली भाई, दिमाग नहीं खुला। पैसे सच में आपको अंधा बना दिया यार। अब आपके साथ साथ सबको बिगाड़ रहे हैं आप, और भी ज्वाइन करवा रहे हैं सब कुछ है। तो यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग कोर फाइनेंशियल ऑडिट्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द रिलेवेंट। यहाँ पे क्या बोला है, ड्यू डिलीजेंस एंड फाइनेंशियल प्रोसेस स्टैंडर्ड्स, द कंपनी डिसाइडेड टू एक्सटेंड द विथड्रॉल टू 360 आवर्स। क्या बात है बताइए, सुन लिया आप। कंपनी ने 360 आवर्स का विथड्रॉल का जो है टाइमिंग बढ़ा दिया, जबकि 72 था पहले। आप बताओ 360 का मतलब समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि भाई 360 का मतलब पूरे के पूरे 5, 10, 15 दिन होते हैं। ओ माय गॉड, सबसे पहले 72, फिर बोल रहा है कि 186, उसके बाद सीधा पहुंच गया 360 में, फिर ये खत्म हो जाएगा। और जब ये 15 दिन बीत जाएगा और कुछ बोलेंगे भाई, आपको आंखें नहीं खुले भाई, जबकि ये भाग चुका है। जिंदगी भर यही तो बातें करते रहेंगे। और सुनो भाई, इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ भाइयों, स्क्रीनशॉट शेयर करते रहते हैं हमेशा ये सब चीज़ें झूठ मूठ के भाई। तो इन लोगों का कहना छोटे छोटे विथड्रॉ कर लेंगे, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है ना, मेंटेनेंस सही रहेगा। अगर आप सही से विथड्रॉ नहीं करोगे तो ये भाग जाएगा, इनका मतलब यही है। अरे भाग जाएगा नहीं, भाग गया है पहले से भाई, तब भी आप पागल हो। अरे यार, एक चीज़ बता देता हूँ, आप फिर लोगों को क्यों ज्वाइन करवा रहे हो जबकि उनके पास पैसे नहीं है। ऐसे बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जिनके पैसे नहीं होते, लालच दे के अब उनसे पैसे उधर मंगवा रहे हो, लोन दिला रहे हो, और उनसे बेचारे लोग, कुछ लोग तो मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं ताकि ट्रेजर एनएफटी पे ज्वाइन हो सके। और ये कौन बता रहा है, जब आप नहीं बताएंगे तो जब आप लोग ज्वाइन नहीं करवाएंगे तो कैसे ज्वाइन हो सकते, जबकि उनको इन चीज़ों के बारे में ज़रा सा भी नॉलेज है ही नहीं। तो आपके अलावा और कौन ही कर सकता है भाई। ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग। आप खुद बताओ ना, आपका विथड्रॉ आया है। आप तो पहले से अमीर बन चुके हैं ना, आपका पेट भर चुका है, जो भी हुआ है आप बैंक अकाउंट भर गया है आपका, आप सब कुछ खरीद चुके हैं, घर बना लिए हैं। लेकिन जो नया ज्वाइन हो रहे बेचारे, इनका क्या होगा, जरा सोच के तो बताओ यार। कंपनी कब से लूट चुका है और भी पैसा डाल रहे हो आप उनके लिए। आप तो आंखें खोलो भाइयों। इसलिए तो कहते हैं, हम लोग का एक कहावत है भाई, आईए पास होने वालों के एक आंख अंधे हो जाते हैं, और जो बीए पास हो जाते हैं ना, ग्रेजुएशन, उनका दोनों का दोनों आंख बंद हो जाते हैं। ऐसा हम लोग का, बुजुर्गों का मानना होता है। तो बाकी आप लोग क्या बात है इसकी, आप लोग का क्या राय इसके बारे में जरूर बता देना। मुझे तो ये कभी कभी हकीकत लगता है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी अंधे हो जाते हैं इसी बात से। तो और एक भी बता देता इंपॉर्टेंट बात, कि भाई हम लोग को सजगता रहना चाहिए था, कि हम लोग आप सारे लोग जो है पैसे के लालच में पड़ गए थे।
तो यहाँ पे जब ट्रेजर एनएफटी ने शुरू किया था कि अभी ब्लाइंड बॉक्स 24 तारीख से दे रहा है, इसका मतलब सोचना चाहिए इतना ज़्यादा ब्लाइंड बॉक्स कैसे हो सकता है, जबकि मिल रहा है एक को 10,000 12,000 US$, और ज़्यादा डिपॉजिट करने वालों को कुछ तो 6,000 डिपॉजिट करने वालों को तो कितना मिलेगा, 30-40 हज़ार US$, तो मिलेगा। अब बताओ 50 करोड़ आबादी लोग, 50 लोग जो भी ज्वाइन है, उनमें से 25 लाख लोगों ने तो ज्वाइन करवाए ही होंगे, है ना। 25 लाख लोगों ने अगर इसमें डिपॉजिट किए होंगे, सोच के बताओ कितना डिपॉजिट किए होंगे। और इतने लोगों को, 25 लाख लोगों को अगर ब्लाइंड बॉक्स दे दिया है तो कितना US$ होगा वहां पे, जरा हिसाब करके देखो तो। अब बताओ कोई ऐसे बेवकूफ है कंपनी जो आपको इतना पैसा देगा? आपको सिर्फ आपके लिए ही सोच रहे हो, फिर आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी तो मिल रहा है ना अकाउंट पे, लेकिन एक ही साथ में सबको कैसे देगा? जरा सा भी तो सोच के बता ना यार, बेवकूफ थोड़ी है यार। फिर भी आपको आंखें नहीं खुला है भाई। इस प्रकार की जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं ऐसे ही भाग जाते हैं बहाना बना के। उस वक्त हमें आंखें खोल देनी चाहिए थी भाई, अगर ऐसे लालच दे रहा है, हमें मालूम होना चाहिए था कंपनी भागने वाली है तो डिपॉजिट क्यों करें। तो हमें समझना चाहिए जो पहले से अकाउंट में पड़ा हुआ था उसको विड्रॉ में लगा देना चाहिए था, आए या ना आए। डिपॉजिट करना तो दूर की बात है, यही सबसे बड़ी गलती कर दी थी ये आप लोगों ने। समझ में यार, मैं तो ज्वाइन नहीं हूं, समझ में यार, मैं ज्वाइन नहीं हूं, मेरी वाइफ ज्वाइन हुई थी 2-3 महीनों पहले की हुई थी। मैंने उसको मना की थी, उस वक्त मैंने उसको पहले भी मना की थी भाई ये फ्रॉड होने वाला है कुछ दिन के बाद। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया था 2-3 महीने पहले, जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में होगा, लाइव दिया था। समझ में आ रहा है। तो वो फिर भी जिद कर रही थी भाई, बोल रही कि लोगों को पैसा मिल रहा है, ठीक है तुम्हारा मर्जी। तो मैंने बोला घुस जाओ, तो घुस गई, अब फंस गई वो भी। तो इसलिए मैं इसमें ज्वाइन हुई नहीं भाई, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मुझे पहले से पता था ऐसा होने वाला है। और बताओ आप ऐसे क्यों कर रहे हैं भाई? पहले से आंख खुला हुआ होता तो आप ऐसे डिपॉजिट ना करते। मान लीजिए अगर हम आप में से कोई भी पैसे डिपॉजिट नहीं करते ना, तो मजबूरन जो है ये कंपनी भागने का दिमाग में सोच ही नहीं पाता। कोई भी कंपनी है जब तक उनका कुछ प्रॉफिट ना होता है ना तो भागता नहीं है कंपनी। जब तक उसके पैसा नहीं जाता है, प्रॉफिट नहीं होता है, कोई भी कंपनी भागता नहीं है, इस बात को याद रखना। अब उसके पास इतना पैसा आ गया है, इतने सारे लोगों ने डिपॉजिट कर लिए, उनके पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं, आप तो प्लानिंग कर लिए भागना है ही सही है अभी, क्योंकि पैसे बहुत हो गए हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने डिपॉजिट नहीं की होती ना तो आज कंपनी ट्रेजर एनएफटी जो है भागने का नाम ही नहीं लेता, इस बात को याद रखना। और मजबूरन आपको पैसे देने की जरूरत पड़ता है उसको। खैर क्या ही बताया यार, जो हो गया अब उसको वापस तो कर ही नहीं सकते हैं। फिर भी मुझे समझ में नहीं यार लीडर लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, अभी भी उम्मीद लेकर बैठे हैं। अब बताओ $50 विड्रॉ करके क्या करोगे आप, हैं? जबकि आपके पास इतना भरा हुआ है पैसा डॉलर, और आप विड्रॉ इतना ही करने का मौका मिल रहा है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो बताओ फायदा किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। और ये पता नहीं विड्रॉ $50 कब तक आ जाएगा, ये भी गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा है? ये अलग बात बोल रहा हूं, ऑलरेडी ये तो भाग ही चुका है, फिर भी मैं एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूं। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। भाई आप ज्वाइन करवाना बंद कर दो, जो भी मेरे वीडियो देख रहा है, और अगर टीम लीडर आप में से कोई है तो बोल रहा है इसे मत करो प्लीज। अभी भी उम्मीद लेकर बैठे हो, पैसे कैसे घुमा फिरा के बात कर रहा है। कल भी वीडियो डाला था शाम को, वो नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर सकते हो। क्या बोला उसमें मैंने वॉइस रिकॉर्ड सुना दिया था। वॉइस रिकॉर्ड में टीम लीडर लोग क्या बोल रहे थे सुन लिया ना। खुद उनको भरोसा नहीं है तो बाकी लोगों को क्या भरोसा होगा। तो भाई ये सब चीजें चक्कर छोड़ दीजिए ना। तो सबसे जबकि ये पहले से जा चुका है। सबसे ज्यादा यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ये तो ट्रेजर एनएफटी जो कंपनी है ना, किसी को भी नहीं मालूम ये कहाँ से है। बस इतना ज़्यादातर बोला जाता है अमेरिका से है। मुझे नहीं लगती अमेरिका से है, अमेरिका में रहते होंगे लेकिन ये लोग चाइनीज़ होंगे ज़रूर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस तरह का फ्रॉड जो चीज़ें होते हैं चाइनीज़ लोग ही करते हैं। जैसे हमेशा होते रहे, थाईलैंड में होते रहता है। समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ें बंद कर दो भैया, समझ में आ रहा है? हमेशा इस तरह के फ्रॉड होते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ कौन सी कंट्री पर टारगेट किया गया है? जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे बेवकूफ़ लोग रहते हैं, जहाँ पे पैसों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, जो क्रेजी रहते हैं, उस कंट्री को टारगेट किए ये लोग। बहुत चालाकी से मतलब प्लानिंग किए गए
सालों से पहले। इसका मतलब ये है हमारा इंडिया जो दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, एक हो गया पाकिस्तान इतना बड़ा पॉपुलेशन कंट्री है, और यह बांग्लादेश, एक से एक बेवकूफ़ लोग रहते हैं। अगर इस प्रकार की मौका मिल जाए ना हमेशा घुस जाते हैं, चलो पैसा आ रहा है पैसा आ रहा है, घुस गया, ले भाई खत्म। टारगेट इसी को सही से किया है भाई। 3 कंट्री बहुत खतरनाक, एक हमारा इंडिया सबसे बड़ा, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ऐसा और कंट्री सुना है आपने? हो सकता है लेकिन बहुत कम। तो सोच समझकर टारगेट किया है इन लोगों ने। आप मौका मिलते ही भाग गया पैसा लेकर। आपसे इस प्रकार की जब भी आता है भाइयों, सोचना भी मत। आप किसी एक अच्छा खासा जो जेन्युइन तरीके से आप पैसा कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। लेकिन ये वाला जब पैसा है ना फ्री में आता है भाई, पैसा डाल के रोज रिजर्वेशन करते हैं और आ जाते पैसा, ऐसा कौन देगा भाई? समझ में आ रहा है? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देगा जो इस तरह का पैसा आता है? सब इस प्रकार जो भी प्लेटफॉर्म होता है सारे के सारे स्कैम हो जाता है भाई। और लेकिन कब होगा किसी को मालूम नहीं, एक बार में झटका दे देते हैं तो पता ही नहीं चलता है। ये लोग इतना आपको यकीन दिला दिला के पूरा दिमाग में घुसा देते हैं ना, शुरू में खूब पैसा देगा, लालच भरा देते हैं, तो आपको यकीन ही नहीं होगा बाद में, यार ये एक दिन मुझे छोड़ के जाएगा। तो पागल हो जाते हैं इंसान, उसके बाद एक ही बार में धोखा खा के सारे पैसे जो है लुटा देते हैं। तो यही होता है। तो बाकी भाइयों, बाकी जो है आप लोग ही बताइए सोच के, जो भी बताया, जो भी मुझे बोलना था बता दिया। बाकी फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है, प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई भी चीज़ों के प्रमोट नहीं करता, इनकरेज भी नहीं करता, ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।